नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश और स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज के एक और स्पेशल एपिसोड में, जहां पर हम बात करने वाले हैं हरियाणा की आज की 25 बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, आप सभी हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए काफी सारे बड़े बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, जहां पर आईपीएस पूर्ण कुमार मामले पर बहुत ही बड़ा अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। हरियाणा में बाजरे की नई कीमतें मंडी द्वारा तय कर ली गई है। हरियाणा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। हरियाणा में होने वाली कैबिनेट मीटिंग के ऊपर भी एक बहुत ही बड़ा फैसला हमें हरियाणा सरकार की तरफ से देखने को मिला है। रोजगार को लेकर भी आप सभी के लिए काफी सारे अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। यानी भाई इस वीडियो में आपको आज की हरियाणा की 25 बड़ी खबरें देखने को मिलने वाली है, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तब का समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए फटाफट हम बात करते हैं आज की हरियाणा की सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हरियाणा कैबिनेट मीटिंग हुई कैंसिल। जी हां, आपको मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के साथ कैबिनेट मीटिंग को हमारे सीएम सैनी ने होस्ट किया था, लेकिन अचानक से उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया है। कैंसिलेशन का क्या रीजन है, पूरी खबर स्क्रीन पर है, जहां पर प्रधानमंत्री दौरे को लेकर आज बुलाई गई हरियाणा कैबिनेट मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। जी हां, ये मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 अक्टूबर को हरियाणा दौरे को लेकर बुलाई गई थी। सरकार की ओर से इसको लेकर आधिकारिक सूचना भी जारी कर दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि समय परिवर्तन होने के कारण अब ये मीटिंग 12 अक्टूबर को सुबह 9 बजे बुलाई जाएगी। हालांकि सूत्रों का कहना है कि मीटिंग कैंसिल होने का कारण आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का सुसाइड केस बताया जा रहा है। लेकिन भाई फिलहाल तो यही फाइनल अपडेट है कि ये जो कैबिनेट मीटिंग होने वाली थी, इसको यहां पर 3 दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। बाकी भाई कैबिनेट मीटिंग को लेकर जो भी अगला अपडेट आएगा, अपडेट मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है, पूर्ण कुमार मामले पर बोले नायब सैनी। जी हां, आईपीएस पूर्ण कुमार सुसाइड केस, फिलहाल आपको पता है भाई ये जो पूरा सिनेरियो चल रहा है, जिसको हम रेगुलरली कवर भी कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर अब फाइनली हमें हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से बड़ी स्टेटमेंट देखने को मिली है। पूरी खबर स्क्रीन पर है, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण सिंह की मौत को बेहद दुखद घटना बताया है। शनिवार को पंचकुला में हुई बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में दिवंगत अधिकारी को श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि जैसे ही जापान में आईपीएस वाई पूर्ण सिंह के निधन की सूचना मिली तो सरकार ने उनकी पत्नी को ढांढस बंधाया और अधिकारियों को सहायता के लिए भेजा। उन्होंने कहा कि दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। यानी भाई अब यहां पर दोषियों के नाम भी सामने आने शुरू हो गए हैं। सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है। हालांकि धीरे धीरे चीजें यहां पर रिवील होगी। ऑफिशियली उनके सुसाइड लेटर में क्या क्या लिखा था अभी तक तो सबको नहीं पता है। एक्चुअल बात किसी को नहीं पता है, वो लेटर में क्या बात थी, वो बातें अब धीरे धीरे निकल कर आएंगी। जो भी अपडेट्स आएंगे, अपडेट्स मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है, हरियाणा में बाजरे की कीमत। जी हां, हरियाणा में बाजरे की कीमत को लेकर आज की तारीख में बड़े अपडेट्स है, जहां पर हरियाणा में आज 11 अक्टूबर 2025 को बाजरे की कीमतें मंडियों में लगभग 2100 से 2205 रुपए प्रति क्विंटल के बीच है। हालांकि अलग अलग मंडियों में कीमतों में हमें अलग अलग भिन्नता देखने को मिली है। रेवाड़ी में उच्चतम मंडी मूल्य 2152 रुपए प्रति क्विंटल था, जबकि नारनौल में उच्चतम कीमत 2199 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज की गई। इसी तरह आदमपुर मंडी में कीमत 2205 रुपए क्विंटल है, जबकि हिसार एपीएमसी में यह 2140 रुपए क्विंटल है। जी, अच्छा भाव यहां पर हरियाणा के किसानों को बाजरे का फिलहाल मिल रहा, जो रिव्यूज मिल रहे हैं उससे तो भाई साहब ऐसा ही हमें पता चल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है, खाद लेने के लिए नया नियम। जी हां, यदि आप किसान है, आपको खाद सरकारी खाद लेनी है, तो उसके लिए नए नियम को इंट्रोड्यूस किया गया है। पूरी खबर स्क्रीन पर है, जहां पर हरियाणा के किसानों के लिए सावधान करने वाली खबर है।
सैनी सरकार ने खाद लेने के लिए नया नियम लागू किया है। जी हां, यूरिया, डीएपी, एनपी आदि खाद सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन किसानों ने अपनी फसल को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज करवाया होगा। उपायुक्त विक्रम सिंह ने किसानों से अपना ब्यौरा पोर्टल में दर्ज करवाने की अपील की है। उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार के आदेशानुसार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल 9 अक्टूबर से खुला हुआ है। जिन भी किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण नहीं किया है वे अपना पंजीकरण पोर्टल पर करवा सकते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी फसल को यहां पर रजिस्टर करके खाद खरीद सकते हैं। यदि आप डायरेक्ट जाएंगे तो भाई आपको खाद नहीं मिलेगी। जी हां, आपका वही रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है, किसानों को लूटता आड़ती फंसा। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है, जहां पर पूरी खबर आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। हरियाणा के बल्लभगढ़ अनाज मंडी में किसानों की शिकायत पर एक आड़ती को कम तोलने के मामले में कार्यवाही का सामना करना पड़ा है। मार्केट कमेटी ने जांच में गड़बड़ी पाई जाने पर आड़ती पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया और 24 घंटे के अंदर जवाब देने का नोटिस जारी किया है। वही एसडीएम मयंक भारद्वाज ने आड़ती का लाइसेंस 3 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। जानकारी के अनुसार गुरुग्राम के सोहना क्षेत्र के लाल खिदड़ी गांव के 2 किसान गुरुवार को अनाज मंडी में बाजरा बेचने पहुंचे थे। किसानों ने आरोप लगाया कि आड़ती द्वारा कांटे में हेराफेरी से बाजरे को कम तोला गया, जिसके बाद वे इन्होंने रिपोर्ट की। बाद में इंस्पेक्शन हुई। इंस्पेक्शन के बाद उस आड़ती के ऊपर हमें प्रशासन की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से और ये जो ग्रुप था जो इन चीजों को देखता था उसकी तरफ से एक सख्त एक्शन देखने को मिला है। उसके बाद अब बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है, इस तारीख को हरियाणा आएंगे पीएम मोदी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के दौरे पर आने वाले हैं, जहां पर उनको लेकर बड़ा अपडेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए हरियाणा के सोनीपत का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री का यह दौरा राज्य के विकास को नई गति और दिशा देगा और विकसित भारत विकसित हरियाणा के संकल्प की ओर मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री के कार्यकाल की तैयारियों की समीक्षा के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक निर्देश जारी किए। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यक्रम से संबंधित सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध और समन्वित तरीके से पूरी की जाए। उन्होंने उन परियोजनाओं की भी समीक्षा की जिनका उद्घाटन या फिर शिलान्यास होना है। जी हां, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए हरियाणा सरकार फिलहाल अपनी पूरी तैयारियों में जुट गई है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है, पेड़ काटने पर नया नियम लागू। जी हां, हरियाणा में यदि आप रोड के साइड में लगे या फिर सरकारी पेड़ों को काटते हैं तो आपके लिए एक नया नियम यहां पर हरियाणा सरकार ने लाया है। पूरा नियम स्क्रीन पर है, जहां पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तर्ज पर अब हरियाणा में कहीं भी पेड़ काटने से पहले वन विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना अनुमति पेड़ काटने पर अब वन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही और जुर्माने का प्रावधान होगा। इस कदम का उद्देश्य हरियाली बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण को सशक्त बनाना है। पहले केवल उन्हीं इलाकों में अनुमति की आवश्यकता होती थी जहां पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम की धारा 4 लागू थी, लेकिन भाई अब हरियाणा में यदि आप कहीं पर जाकर पेड़ काटते हैं तो आपको भाई परमिशन यहां पर लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है, हरियाणा में होंगे ओलंपिक संघ गेम्स। जी हां, पूरी खबर स्क्रीन पर, जहां पर हरियाणा में ओलंपिक संघ स्टेट गेम्स की शुरुआत 2 नवंबर से होने वाली है, जहां पर गुरुग्राम से हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी इन गेम्स की शुरुआत करेंगे। इस दौरान ओलंपिक संघ अध्यक्ष पीटी उषा भी मौजूद रहने वाली है। हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कैप्टन जसविंद्र मीनू बेनीवाल ने कहा कि 2018 हरियाणा की खेल नीति में शामिल गेम्स को इसमें शामिल किया गया है। स्टेट गेम्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को डोप टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जी हां, अब यहां पर हरियाणा में हमें ओलंपिक ये जो ओलंपिक ग्रुप गेम्स है, संघ गेम्स, ये देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है, हरियाणा में आज का मौसम। जी हां, मौसम हरियाणा में कैसा होने वाला है, बारिश का दौर जा चुका है, आने वाले दिनों का मौसम कैसा होगा। तो भाई हरियाणा में ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास ज्यादा होता है। हालांकि दिन में धूप निकलने से तापमान में वृद्धि दर्ज की जा सकती है, लेकिन हवाओं में नमी के चलते गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। वही पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखा
जा सकता है अक्टूबर के पहले सप्ताह में आए। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हवा में मौजूद नमी के कारण सुबह और रात में तापमान लगातार हमें गिरता हुआ विस्फोट किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है, रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा क्लर्क। जी हां, दादरी से यह बड़ी खबर निकल कर आई है, जहां पर दादरी में जन स्वास्थ्य विभाग के अकाउंट ब्रांच में रिश्वतखोरी का मामले सामने आया। जी हां, एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की टीम ने कार्यवाही करते हुए विभाग के क्लर्क अजय को 4000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी अजय जींद का निवासी बताया जा रहा है और फिलहाल उसकी नियुक्ति चरखी दादरी जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में थी। जानकारी के अनुसार एक ठेकेदार ने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दी थी कि बिल पास करने के लिए अकाउंट ब्रांच में कुल रकम का 1% रिश्वत मांगी जा रही है, लेकिन जैसे ही यह जो एप्लीकेशन लेके गई तो उसके बाद यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन देखने को मिला। इसीलिए भाई आपको भी ऐसा बोला जाता है कि यदि आपको कोई भी चीज ऐसी लग रही है कि भाई ये चीज सिस्टम के खिलाफ है तो आप उसके ऊपर सवाल उठाइए। सवाल उठाओगे तभी आपको उस सवालों के जवाब मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है, धान खरीद पर भड़के किसान नेता। जी हां, सोनीपत में अनाज मंडियों में 19 दिन बाद भी धान खरीद शुरू नहीं हुई है। किसान नेता बोले सीएम चुटकुले सुनाने में मस्त है। जी हां, किसान नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 22 सितंबर से धान खरीद शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन 19 दिन बाद भी खरीद सुचारू नहीं हो पाई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को सभाओं में चुटकुले सुनाने के बजाय मंडियों का दौरा कर जमीनी हालात देखने चाहिए। अधिकारियों ने मौके पर आश्वासन दिया कि दोपहर 2 बजे तक अधिकतर समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। बाकी भाई इसके रिगार्डिंग जो भी अगला अपडेट आएगा, अपडेट मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है, डिपो होल्डर ने किया गरीबों से फ्रॉड। जी हां, फरीदाबाद से यह बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई, जहां पर फरीदाबाद के हरफला गांव में सरकारी राशन वितरण में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि डिपो धारक ने लाभार्थियों से मशीन पर अंगूठा तो लगवा लिया, लेकिन उन्हें गेहूं नहीं दिया। जी हां, शिकायत के मिलने पर विभाग ने जांच की, जिसमें मामला सही पाया गया। जांच के दौरान डिपो धारक के गोदाउन में करीब 15 क्विंटल गेहूं का स्टॉक मिला, जो वितरण के लिए निर्धारित था। सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी अंकित कुमार ने इस संबंध में सेक्टर 58 थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने डिपो धारक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो ये भी सीरियसली एक बहुत ही बड़ी खबर देखने को मिली है। तो दोस्तों, आप सभी प्रदेशवासियों के लिए आज की तारीख में ये बड़े बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे थे। इन सभी अपडेट्स के ऊपर आपके क्या ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।